दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख फॉर अ मोर रिप्रेजेंटेटिव हाउस के सारांश पर आधारित है। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। संसदीय गरिमा की चुनौतियां और समाधान। लोकतंत्र अगर एक शरीर माने तो संसद उसकी आत्मा होगी। देश और आम लोगों के हित के लिए संसद सही कानून बनाती है और वहां सभी नीतियों पर चर्चा करके उसे लागू कराया जाता है। संसद सर्वोच्च है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है कि संसद की सर्वोच्चता और मर्यादा को वहां बैठने वाले महानुभावों ने कई बार तार तार किया है। आज संसद सही से चल नहीं पाती, वहां सार्थक बहस नहीं हो पाती। इस महापंचायत में आने वाले सांसदों की संख्या लगातार घटती जा रही है। फिजूल बातों पर विपक्षी विरोध के कारण कई सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं। वहां सही से कोई विधायी काम नहीं हो पाता। राष्ट्रीय मुद्दों की जगह क्षेत्रीय मुद्दों ने ले ली है। वाद प्रतिवाद और संवाद की संस्कृति घटती जा रही है। सिर्फ दोषारोपण और लांछन लगाना ही संसद में स्थायी कार्य बनता जा रहा है। ऐसे में संसद की मर्यादा और गरिमा को गंभीर ठेस पहुंची है। इसलिए सवाल उठता है कि वर्तमान दौर में भारत में संसदीय गरिमा की चुनौतियां क्या हैं तथा उसका क्या समाधान संभव है। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आजकल संसद का काम केवल कानून बनाना नहीं है। वर्तमान युग में इस संस्था के अनेक कार्य हो गए हैं। यह विभिन्न भूमिकाएं निभाती है। यह एक दूसरे से इतने जुड़े होते हैं कि इन्हें अलग से पहचानना बड़ा मुश्किल है। संसद की कुछ मौलिक भूमिकाएं इस प्रकार हैं: राजनीतिक और वित्तीय नियंत्रण, प्रशासन की निगरानी, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, विधि निर्माण करना, संविधान में संशोधन करना, संघर्षों का समाधान करना और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना इत्यादि। इस तरह संसद देश की महत्वपूर्ण विधायी संस्था है जिसके पास अकूत शक्तियां हैं। लेकिन इधर कुछ वर्षों में जनता में संसद और सांसदों के प्रति आस्था और सम्मान में भारी गिरावट आई है। सदनों की कार्रवाई को टीवी पर देखकर लोगों की प्रतिक्रिया सुखद नहीं होती। पिछले 70 वर्षों पर यदि विहंगम दृष्टि डालें तो देखेंगे कि पहली लोकसभा से लेकर 15वीं लोकसभा तक आते आते संसदीय संस्थाओं के कार्य, स्वरूप और आयामों में भारी फेरबदल हुआ है। एक के बाद एक घोटाले के उजागर होने और दागी नेताओं के सामने आने से संसद की गरिमा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले संसदीय गरिमा की चुनौतियां जानना जरूरी है। यदि संसदीय गरिमा की चुनौतियों पर बात करें तो सबसे पहले यह चुनौती सामने आती है कि आज संसद में विधि निर्माण का कार्य गौण होता जा रहा है और बेवजह का हंगामा बढ़ता जा रहा है। जहां पहली लोकसभा में 48.74% समय विधि निर्माण में लगता था, अब 13% से भी कम समय इस काम में लगता है। यानी संसद का प्रोडक्टिव यूज नहीं किया जा रहा। यह तथ्य जानने की है कि जहां 1960 के दशक तक औसतन हर वर्ष 120 दिन संसद में कामकाज होता था, वह आज सिमटकर 70 दिनों तक आ गया है, जबकि ब्रिटेन में यह 150 तथा अमेरिका में 140 दिन है। यानी संसद के कार्य अवधि में गिरावट और बढ़ता हुआ हंगामा सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती है संसद में राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति घटता रुझान और क्षेत्रीय मुद्दों की भरमार। पहले अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विषयों पर बहस को वरीयता मिलती थी, लेकिन अब क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। पहले क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याओं को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाता था, लेकिन अब राष्ट्रीय समस्याओं को भी क्षेत्रीय, जातिगत, भाषाई, सांप्रदायिक तथा अन्य ऐसे ही संकुचित आधारों पर जांचा परखा जाता है। यह राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। तीसरी चुनौती है विपक्ष का निष्प्रभावी होना। संसदीय लोकतंत्र के लिए एक सैद्धांतिक द्विदलीय व्यवस्था नितांत आवश्यक है, किंतु भारत में एक स्वस्थ द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था अब तक नहीं उभर सकी। बड़ी रोचक बात है कि प्रारंभ के दशकों में जब विपक्ष संख्या में बेहद कमजोर था, तब बहुत अधिक सक्षम और प्रभावी साबित हुआ, जबकि बाद में जब वह भारी संख्याओं में जीत कर आया, तब वह निष्प्रभावी साबित हुआ। आज भी विपक्ष प्रभावहीन है और उसमें रचनात्मक शक्ति का अभाव दिखता है। इसलिए वह संसद में बहस के बजाय हंगामे को तरजीह देता है। यह एक बड़ी चुनौती है। चौथी चुनौती है महिला सांसदों की संख्या का कम होना।
इससे आधी आबादी का सही प्रतिनिधित्व संभव नहीं हो पाता। एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को नीचे से 20वें स्थान पर रखा गया है। संसद में महिलाओं की संख्या आज़ादी के 70 साल बाद भी बहुत कम है। 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में मात्र 5% महिलाएं संसद सदस्य बनने में कामयाब रही थी, लेकिन आज भी यह संख्या मात्र 11.3% ही है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुदुचेरी की विधानसभाओं में तो 10% से भी कम महिलाएं हैं। 16वीं लोकसभा में कुल 545 सदस्यों में से मात्र 62 महिला ही संसद पहुंचने में कामयाब हो पाई हैं। महिला आरक्षण विधेयक पिछले कई सालों से संसद में अटका पड़ा है। इस तरह अपनी आधी आबादी को सही प्रतिनिधित्व देना भारतीय संसदीय प्रणाली की बहुत बड़ी चुनौती है। 5वीं चुनौती है तार्किक बहस का अभाव और दागी सांसदों की बढ़ती संख्या। आंकड़े बताते हैं कि 2008 में 16 विधेयकों को 20 मिनट से भी कम समय में पारित कर दिया गया था। इस बार भी 30 से ज्यादा विधेयक को धन विधेयक के अंतर्गत पारित करवा लिया गया। यह भी क्या साबित करता है? यही कि संसद में बहस के लिए स्कोप नहीं है, बहस में नेताओं की रुचि भी नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स तथा नेशनल इलेक्शन वॉच के अनुसार देश के कुल 8,790 सांसदों और विधायकों में से 29% यानी 2575 के विरुद्ध अदालतों में आपराधिक वाद लंबित हैं। इनके अलावे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संपत्तियों का औसत मूल्य 1.37 करोड़ है। ऐसे जनप्रतिनिधियों से शोधपरक बहस की उम्मीद बेमानी होगी। छठी चुनौती है संसद में शोध कर्मचारी और शोध प्रवृत्ति के अभाव का होना। बताते चलें कि संसद की लाइब्रेरी, अनुसंधान, प्रलेखन और सूचना सेवा, इनमें कुल 231 पदों में से मात्र 176 पद ही भरे हुए हैं, बाकी खाली हैं। लोकसभा सचिवालय में भी रिक्तियों की संख्या ज्यादा है। इस कारण विधायी कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इस तरह संसदीय गरिमा के सामने अनेकों चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। इसलिए इसका समाधान जानना भी जरूरी है। यूं तो इससे निपटने के लिए अनेकों उपाय बताए जाते हैं, लेकिन सबकी चर्चा यहाँ करना संभव नहीं। फिर भी संसदीय गरिमा को सुरक्षित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझावों पर गौर किया जा सकता है, जो इस तरह हैं। चर्चा के नियमों में और अधिक स्पष्टता लाने की जरूरत है। लोकसभा में नियम 184 के तहत वोट के साथ चर्चा और नियम 193 के तहत बिना वोट के चर्चा का प्रावधान है, लेकिन इन दोनों नियमों का इस्तेमाल कब किया जाए, इसके लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है। इसलिए हमें घूम फिर कर यह फैसला बीएसी और आम सहमति पर छोड़ना पड़ता है। इन नियमों की स्पष्टता के लिए कानून जरूरी है, ताकि सदन में पक्ष और विपक्ष में इस बात को लेकर हंगामा ना हो। यहाँ बताते चलें कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी सभी दलों के वरिष्ठ सदस्यों की एक समिति होती है। इसी की आम सहमति के आधार पर चर्चा के नियम तय होते हैं, लेकिन इनमें आम सहमति न बन पाने के कारण लोकसभा अध्यक्ष अपने विवेक से फैसला लेता है, जो कि आगे सदन में विवाद का कारण बनता है। इसलिए इस संदर्भ में नियमों में स्पष्टता जरूरी है। दूसरा सुझाव यह है कि वोटिंग और नॉन वोटिंग चर्चा के लिए गैर विवेकाधीन नियम पेश किए जाने चाहिए। अगर 50 सदस्य के हस्ताक्षर हों तो नॉन वोटिंग चर्चा हो, और यदि 100 सदस्यों के हस्ताक्षर हों तो वोटिंग के साथ चर्चा की जाए। तीसरा सुझाव यह है कि संसद के अनिवार्य दिनों की संख्या को सुनिश्चित कर देना चाहिए। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग ने एक वर्ष में लोकसभा के लिए न्यूनतम 120 दिन और राज्यसभा के लिए न्यूनतम 100 दिनों के बैठकों की अनुशंसा की है। गौरतलब है कि ओडिशा में सरकार ने विधानसभा के लिए एक वर्ष में न्यूनतम 60 दिनों की बैठक को अनिवार्य बना दिया है। इसलिए बाकी राज्यों और केंद्र सरकार को भी इस दिशा में कारगर कदम उठाने की जरूरत है। चौथा सुझाव है महिला आरक्षण विधेयक को अविलंब पारित करना, न कि इस पर राजनीति करना। आखिर यह कैसी विडंबना है कि हम पंचायत और नगरपालिका के चुनाव में तो महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व देते हैं, लेकिन एमएलए, एमपी के चुनाव में उसे उचित प्रतिनिधित्व नहीं देते। यूं तो महिलाओं की आबादी आधी है, लेकिन आधी न सही पर 33% महिला जनप्रतिनिधित्व की व्यवस्था करके हम संसदीय गरिमा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर उदार बनते हुए वर्षों से लटके पड़े महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की जरूरत है। पांचवा समाधान यह बताया जा सकता है कि दल बदल कानून में संशोधन किया जाए, ताकि विधायी सदस्य अपने विरोधी दलों के विधेयक का भी समर्थन कर सकें या अपने दल से भी प्रश्न पूछ सकें।
यह कोई अजूबा नहीं होगा, क्योंकि जिस ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ग्रहण की है वहाँ सांसदों को अपनी इच्छा से किसी भी विषय पर स्वतंत्र वोट करने का अधिकार है। ऐसा यदि होता है तो यह उदार और विश्वस्त लोकतंत्र की निशानी होगी। छठा सुझाव यह है कि चुनाव सुधार को भी अपनाए जाने की ज़रूरत है, ताकि सही मायने में स्वच्छ, सुयोग्य, कर्मठ एवं बेहतर उम्मीदवार ही संसद पहुंच सकें। विधायिका में ईमानदार और वास्तविक जनप्रतिनिधित्व का अभाव है, इसलिए भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को और भी ज़्यादा ठोस बनाए जाने की ज़रूरत है। चुनाव में धनबल और बाहुबल को रोकना भी आवश्यक है, इसलिए इस मामले में स्पष्ट नियम और उसका सख्त क्रियान्वयन जरूरी है। सातवां सुझाव यह है कि सांसदों के लिए रिसर्च स्टाफ की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो उनको विभिन्न मुद्दों पर अप टू डेट करें। इसके लिए संसद की इंटेलेक्चुअल कैपिटल के विकास में निवेश करने की ज़रूरत है। साथ ही बजट जांच की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक संस्थागत प्रक्रिया की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ भी अमेरिका की तरह संसदीय बजट कार्यालय बनाया जा सकता है। इसके अलावा सबसे आखिर में यदि कहें तो संविधान समिति को बनाए जाने की बात भी बहुत लोग संसदीय पवित्रता को बरकरार रखने के वास्ते ज़रूरी मानते हैं। इसके पीछे मकसद यह कि संविधान संशोधन विधेयक को आम बिल की तरह प्रेजेंट करने की बजाय उसे संविधान समिति के पास भेजा जाना अनिवार्य होगा, ताकि इस पर गहन शोध कर इसे अनुमति प्रदान की जा सके। कुल मिलाकर इस संपूर्ण चर्चा का सार यही है कि यदि संसदीय मर्यादा को भंग करने वाले कार्य मौजूद हैं तो संसदीय गरिमा को स्थापित करने के विचार भी समाज में उतनी ही गहराई से उपस्थित हैं। राजनीतिक शुचिता को बनाए रखने के लिए संसदीय गरिमा नितांत आवश्यक है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी संसदीय संस्कृति को भ्रष्ट कर कभी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकता। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज संसदीय जीवन को भी एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखा जाता है, जबकि आदर्श रूप से सांसद समाज को कुछ देने के लिए आगे आते हैं, न कि लेने के लिए। गौरतलब है कि स्वाधीनता और संसद दोनों ही कोमल पौधे की तरह हैं। इन्हें सही से सींचा संजोया नहीं गया तो ये शीघ्र ही मुरझा जाएंगे। इसलिए भारतीय लोकतंत्र से प्यार करने वाले लोगों पर भी पार्लियामेंट्री डिग्निटी को बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। आइए अब जल्दी से नोट कीजिए आज का सवाल। सवाल है, लोकसभा में नियम 184 के तहत वोट के साथ चर्चा और नियम 193 के तहत बिना वोट के चर्चा का प्रावधान है। इन दोनों नियमों का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जाए, इसका परीक्षण करते हुए संसदीय गरिमा की स्थापना के लिए युक्ति युक्त समाधान बताइए।